आज 12 अगस्त की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 12 अगस्त, तो आज की बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अगले 5 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी झारखंड के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जो अब दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और फिर आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 5.5 किलोमीटर ऊपर फैल गया है, जिससे बिहार में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है अगले 5 दिनों तक। आपको बता दें कि बिहार में अगले 5 दिनों तक बारिश हो सकती है, जहाँ साथ ही साथ 1-2 स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। जब मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बिहार में अगले 5 दिनों तक ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। वहीं पर आज बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, TRI 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर के पटना की सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया है। जहां प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर के लाठियां चटकाई है। जब बीपीएससी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी हंगामा कर रहे थे, जब पुलिस के समझाने के बाद जब वे नहीं माने तो फिर उन्हें भगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल तीसरे चरण के शिक्षक बहाली में शिक्षक अभ्यर्थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले और दूसरे चरण के शिक्षक बहाली में मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे, जिसकी वजह से हजारों पद खाली रह गए थे। जब शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर इसलिए अभ्यर्थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक परीक्षा का एक रिजल्ट हो। हालांकि बीपीएससी का कहना है कि वे एक कैंडिडेट का 2 सीटों पर रिजल्ट देगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जब अभ्यर्थियों को निर्णय लेना है कि वे माध्यमिक में जाएंगे या फिर उच्च माध्यमिक में जाएंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार के राज में सरकार मंत्री और विधायक नहीं चला रहे हैं। जी हाँ, हमेशा ये आरोप लगता रहा है और नीतीश कुमार खुद इसकी पुष्टि भी करते रहे हैं। नीतीश कुमार रविवार को पटना में जल जमाव का हाल जानने निकल गए, जब पटना शहर में बांकीपुर से विधायक और फिर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब पटना शहर के किसी स्थानीय विधायक को खबर तक नहीं दी गई थी, जब नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ घूमे और फिर पुरानी बातों को दोहरा करके आवास वापस लौट गए। यह सीएम कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने कल पटना और फिर आसपास के इलाकों में जल जमाव की स्थिति से निपटने की व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहाड़ी स्थित ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया और शहर की जल निकासी की व्यवस्था को देखा। जब वे पटना सिटी के वरमुता स्थित अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन में पहुंचे और फिर जल निकासी को लेकर के की जा रही तैयारी की जानकारी दी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निरीक्षण में स्थानीय विधायक और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का कहीं भी अता पता नहीं चला था। अधिकारी बता रहे थे और फिर नीतीश कुमार सुन रहे थे। दोस्तों, देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। जब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61 फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली किस्में जारी की है। इस दौरान उन्होंने किसानों और फिर कृषि वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है। इस नई किस्मों को अपना करके किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी की फसल शामिल है। जहाँ खेती की फसलों में मोटे अनाज 4 फसलें, दलहन, तिलहन, गन्ना, रेशा, कपास समेत अन्य फसलों और फिर अनाजों के बीज जारी किए हैं। वहीं पर बागवानी में फल, सब्जियों, बागान और कंद फसलों, मसालों और औषधीय फसल की किस्में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर समावेशी खेती और फिर जलवायु अनुकूल खेती की पद्धतियों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मिड डे मील, आंगनबाड़ी और फिर अन्य सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ करके फसलों की किस्मों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा है कि कृषि क्षेत्रों में उठाए गए इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित हो सकेगी और फिर उनके लिए नए अवसर भी मिल सकेंगे।
दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद भी मुजफ्फरपुर जिले में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया है। गोलीबारी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल पूरा मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली का है, जहां पर रविवार की सुबह 2 बाइक से पहुंचे 4 अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। जब पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बाइक से वहां पर 4 अपराधी पहुंचे और फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले को लेकर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्ण टोली निवासी अनिल राय ने थाने में शिकायत दर्ज करा ली है। खबर बिहार के मुंगेर से सामने आई है। मुंगेर में लगातार हो रही बारिश से मुंगेर जिले में सांप के डसने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। मुंगेर सदर अस्पताल में उस वक्त हरकत मच गया जब एक युवक झोले में मरा हुआ सांप लेकर के पहुंच गया। रविवार को सांप के डसने के 2 मरीज सदर अस्पताल पहुंचे। दोनों की हालात बिल्कुल भी ठीक है। दरअसल धरहरा थाना क्षेत्र के अमारी गांव निवासी 65 वर्षीय सुरेश तांती को खेत में काम करने के दौरान जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद सुरेश ने कुदाल के बेत से सांप को मार डाला और फिर उसे लेकर के मुंगेर सदर अस्पताल पहुंच गया, जहां सांप को देख करके अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी और फिर अन्य लोगों में हरकत मच गया। जब लोगों को पता चला है कि सांप मरा हुआ है तो फिर लोगों की जान में जान आई। खबर बिहार के सासाराम से सामने आई है। आपको बता दूं कि सासाराम के चेनारी स्थित एक निजी अस्पताल में अद्भुत बच्चे का जन्म हुआ है। जब बच्चों के 2 सिर, 4 हाथ तथा 4 पैर है। ये कहे कि 2 बच्चे आपस में पेट से जुड़ा हुआ है। जब एक साथ जुड़े 2 बच्चों को देख करके हर कोई हैरान है। जब बच्चों को देखने के बाद परिजन घबरा गए हैं। जहाँ देखते देखते इस बच्चे को देखने के लिए भीड़ लग गई। जब नवजात को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसके बाद सदर अस्पताल लाया गया है, जहाँ सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने बच्चों को देखा तथा उसे पटना PMCH रेफर कर दिया। वहाँ पर बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। बांग्लादेश में जुर्म झेलने के बाद अब हिंदू उठ खड़ा हुआ है। जहां समुदाय पर हो रहे हमले के विरोध में शनिवार को बांग्लादेश में लाखों हिंदू सड़कों पर उतर आए। जहां राजधानी ढाका और फिर देश के दूसरे सबसे बड़े शहर चट्टगांव में लाखों लोग विशाल रैलियों में शामिल हुए। जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस रैली में 7 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। हिंदू समुदाय ने सुरक्षा और फिर न्याय की मांग करते हुए अपना अब तक का सबसे बड़ा सड़क प्रदर्शन किया है। हिंदुओं ने बांग्लादेश के ढाका और फिर चट्टगांव के साथ बारिसाल, तंगेल और फिर कुड़ीग्राम जैसे प्रमुख शहरों में प्रदर्शन की। जब प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश में रहने का अधिकार है। उन्होंने घरों, दुकानों और फिर मंदिरों पर हमलों के विरोध में ढाका में शाहबाग चौराहे को जाम कर दिया। जब लोगों के हाथों में बैनर, पोस्टर थे जिन पर बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ, हमें न्याय और फिर सुरक्षा चाहिए, मेरे मंदिरों और फिर घरों को क्यों लूटा जा रहा है, हमें जवाब चाहिए, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें जैसे नारे लिखे थे। न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी इसी तरीके के प्रदर्शन हुए। यह हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों, खास करके हिंदुओं पर 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से अत्याचार बढ़ा। जब बताया जा रहा है कि हिंदुओं को वहां के 52 जिलों में 205 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि उनके घरों और कारोबार पर हुए हमलों में सैकड़ों हिंदू घायल हुए हैं। जब कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, कई लड़कियों को अगवा कर लिया गया है, जब लोगों को मारा पीटा जा गया है। लेकिन अब वहाँ के हिंदू उठ खड़ा हुआ है और अब न्याय की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 569 शिक्षकों की बर्खास्तगी होने वाली है, क्योंकि शिक्षक लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं और फिर गायब चल रहे हैं। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों से मिली निगरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 महीने से लेकर के कम से कम 2 साल से भी अधिक अवधि से विद्यालयों से बिना सूचना दिए 17,600 शिक्षक फरार हैं। अब इन पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग फरार शिक्षकों का पहले वेतन काट रही है, लेकिन अब 6 माह से लेकर के 2 साल से फरार रहे 582 शिक्षकों को बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है। जल्द ही इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है और फिर इनकी नौकरी भी जा सकती है। जिन जिलों में शिक्षक बर्खास्त होंगे वह अरवल के 2, बांका के 32, औरंगाबाद के 19 शिक्षक बर्खास्त किया जाएगा। दरभंगा के 54, पूर्वी चंपारण के 39, गया के 46 शिक्षक को बर्खास्त किया जाएगा। वहीं पर बेगूसराय के 22, भागलपुर के 21, भोजपुर के 24 शिक्षक को बर्खास्त किया जाएगा। वहीं पर सहरसा के 23, वैशाली के 13 और पश्चिमी चंपारण के 12 शिक्षक को बर्खास्त किया जाएगा। यही नहीं, खगड़िया के 19, कटिहार के 23, मुजफ्फरपुर के 19 शिक्षक को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि नालंदा के 38, नवादा के 23, पटना के 53, पूर्णिया के 24 शिक्षक को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा।
दोस्तों, छात्र छात्राओं को पढ़ाते हुए शिक्षक की एक महिला टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। जब बिहार के बांका जिला के कटोरिया प्रखंड स्थित परोन्नत मध्य विद्यालय कनौठ की महिला टीचर का चहक कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने पर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की OSD संजय कुमार ने तारीफ की है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दरअसल भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में सभी विद्यालयों के शिक्षकों को चहक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं उन बच्चों को चहक के माध्यम से जागरूक करके विद्यालय तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जब छात्रों को अलग तरीके से पढ़ाती खुशबू मैडम की चर्चा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि बच्चे स्कूल में खुश होकर के आते हैं और फिर खुशबू मैडम जो कि पढ़ाती है वो उसे आसानी से समझ जाते हैं। बच्चे खुशबू मैडम के क्लास में काफ़ी खुश रहते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के बांका के कटोरिया प्रखंड के विद्यालय में छुट्टी होने तक शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि जगाने आसानी से पाठ्यक्रम से समझ बनाने के लिए FLN अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब खुशबू के द्वारा अनोखे अंदाज से बच्चों को शिक्षा देने का वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। जब महिला टीचर खुशबू कुमारी ने बताया है कि मेरे पिताजी होते तो फिर इस कार्यक्रम चहक को देख करके काफ़ी खुश होते और मुझे डांस के लिए प्रेरित करते। मेरे पति भी सहयोग करते हैं। जब सरकार के चहक कार्यक्रम में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए काम करती हूँ। ये कहना है महिला टीचर का। दोस्तों, बिहार के बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल SKMCH में कैंसर अस्पताल का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को कहा है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल का निर्माण अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मंत्री ने बताया है कि कैंसर अस्पताल के मुख्य भवन का निर्माण कार्य 70% हो चुका है। अस्पताल अभी अस्थायी तौर पर SKMCH में संचालित हो रही है। जब मुख्य भवन बनने के बाद उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। शनिवार को मंत्री मंगल पांडे SKMCH में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मंगल पांडे ने SKMCH में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अस्थायी डे केयर 14 बेड के कीमोथेरेपी वार्ड और फिर OT का उद्घाटन किया। कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू की गई है। मंत्री ने कहा कि कैंसर अस्पताल के मुख्य भवन में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दोस्तों, बिहार में गरीबों को आवासों की मरम्मत के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में करीब 6000 गरीबों को इंदिरा आवास मरम्मत के लिए 50-50 हज़ार रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी। खबर के अनुसार बिहार में जिन गरीबों के आवास टूट रहे हैं या फिर ख़राब हो रहे हैं उनकी मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहयोग योजना से 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इससे इन आवासों की मरम्मत होगी या इसकी तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि इसके लिए सरकार कुल 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी और फिर गरीबों के टूटे फूटे पुराने इंदिरा आवासों की मरम्मत कराएगी। SC ST और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को इस योजना का लाभ मिलेगा या इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जिलावार लक्ष्य तय कर लिया है, जहाँ साथ ही ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार के सभी DDC को इस संदर्भ में पत्र भेज करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दूं कि गरीबों को प्रथम किस्त में 40,000 और फिर दूसरी किस्त में 10,000 रुपये मिलेंगे।